देखिए, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया ये तो सबको पता है। लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं था। और तो और पाकिस्तान के लिए ये कोई नई चीज नहीं है। पाकिस्तान को हम 3 बार हरा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान हार मानने को तैयार ही नहीं होता है। वो तो शुक्र है क्रिकेट के रूल्स का वहाँ कुछ नियम है, जिसकी वजह से पाकिस्तान वहाँ पर हार मानने को तैयार हो जाता है। और अगर रूल्स ना होते तो वहाँ भी पाकिस्तान अपनी मर्जी चलाता और बोलता हमने हिंदुस्तान को हराया है। देखिए, जंग छिड़ी, हालांकि ये वैसी जंग नहीं थी जब दो देशों की सेनाएं आपस में लड़ती हैं। अगर लड़ती भी तो भारत पाकिस्तान के एक बार फिर टुकड़े कर देता। इस न्यू वॉरफेयर में हमें पता नहीं था कि भारत पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाएगा, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया। हम शुरुआत से बात कर रहे थे और हमें कुछ कंफ्यूजन भी थी, जिसका बाद में कंफर्मेशन आया। सेना ने पीसीबी की, लेकिन पीएम मोदी का जवाब बाकी था। बहुत सारी बातें ऐसी थी जो लोगों के मन में घूम रही थी। आज पीएम मोदी ने सारी बातें और कंफ्यूजन क्लियर कर दी। हम उन कंफ्यूजन के बारे में बात करेंगे जो सारे भारतीयों को है, लेकिन आज पीएम मोदी ने क्लियर कर दी। सबसे पहली कंफ्यूजन कि लोगों को पता नहीं था कि हमने पाकिस्तान को और पाकिस्तान ने हमें कितना नुकसान पहुंचाया। लोग तो यह भी कह रहे हैं कि भारत को नुकसान पहुंचा है, लेकिन दिखा नहीं रहे हैं। अरे भाई, आपके छत से भी ड्रोन गुजरा है, गिरा है कि नहीं गिरा? अरे कैसे गिरेगा, हवा में ही मार दिया गया। ये बेफिजूल की बातें हैं, आप खुद ही बताइए। कच्छ से लेकर कश्मीर तक बरसते ड्रोन्स और मिसाइलों ने भारत को कितना नुकसान पहुंचाया। भारत के एयरबेस और आर्मी क्वार्टर को भी पाकिस्तान ने निशाना बनाया, लेकिन कहीं कुछ नुकसान नहीं हुआ। और पाकिस्तान दावा करता भी है तो सबूत दिखाइए। हमने तो सबूत दिखाए हैं, और हम ही नहीं, पूरी दुनिया सबूत दे रही है कि पाकिस्तान के एयरबेस को हमने कितना नुकसान पहुंचाया। कई देशों ने सैटेलाइट इमेज जारी की हैं और दिखाए कि देखिए, पाकिस्तान का एयरबेस अब एक जेट भी उड़ान नहीं भर सकता। हम शुरुआत से कंपैरिजन कर रहे थे, तो आपको बता दूं कि कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। सबूत की बात करूं तो 100 से ज्यादा आतंकी और 40 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक और कई एयरबेस को हमने निस्तो नाबूद कर दिया। और बात करते हैं उस कंफ्यूजन की कि हमने ब्रह्मोस्त्र इस्तेमाल की है कि नहीं, तो ब्रह्मोस्त्र का इस्तेमाल भारत ने किया है। तो आज पीएम मोदी ने खुद ही कह दिया कि हमारी ब्रह्मोस्त्र ने पाकिस्तान को सोने भी नहीं दिया। खुद शहबाज शरीफ ने इस बात को कबूल किया है कि फज्र की नमाज के बाद हम जवाबी हमले की तैयारी कर रहे थे, लेकिन भारत ने उससे पहले ही ब्रह्मोस दाग दी। तो शहबाज जी, हम अगर बाद में भी हमें पता चला कि कुछ आतंकी पाकिस्तान में बैठकर पहलगाम जैसे हमले या कैसे भी हमले की तैयारी कर रहे हैं, तो ब्रह्मोस मिसाइल से वहीं पर हमला करेंगे। और ये मिसाइल आपकी छत के ऊपर से गुजरेगी, क्योंकि आपके रडार सिस्टम फेल हो जाएंगे और आपके रडार को पता भी नहीं चलेगा। और बताऊं तो भारतीय सेना अब तक 10 से ज्यादा एयरबेस को तबाह कर चुकी है, जिसमें भोलारी, मुसफ, नूर खान, सुक्कुर, सरगोदा शामिल हैं। और आगे कोई भी हरकत की तो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में ब्रह्मास्त्र यानी ब्रह्मोस दाग सकते हैं। एक और कंफ्यूजन दूर कर दूं, लोगों को बहुत कंफ्यूजन थी कि सीज फायर ट्रंप ने करवाया है। अरे भाई, उनकी तो बात ही मत करिए। वो आज कुछ और कहते हैं, कल कुछ और कहेंगे। मुझे तो लगता है शायद भारत और अमेरिका के बीच बातचीत हुई होगी, तो ट्रंप जी ने मौका देखा और ट्वीट कर दिया कि देखो, मैंने सीज फायर करवा दिया। अरे, पाकिस्तान ने खुद भीख मांगी है, गिड़गिड़ाया है, तब जाकर डीजीएमओ लेवल पर बात हुई, तब जाकर सीज फायर हुआ। आज पीएम ने भी कह दिया कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, तब जाकर सीज फायर हुआ है। और अगर कोई हरकत की तो गोली का जवाब गोली से मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो चलता ही रहता है, उड़ी और पुलवामा के बाद भी हुआ था, बाद में सब नॉर्मल हो जाएगा। तो आपको बता दूं कि इस बार सब सीरियस है। 26 मासूमों की हत्या की है आतंकियों ने, और इसका बदला हमने कैसे लिया ये तो पूरी दुनिया ने देख लिया। और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। पाकिस्तान कोई हरकत तो करे, जंग हम छेड़ेंगे और पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने घर में घुसकर सैकड़ों मील अंदर जाकर तबाह कर दिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दुश्मन गिड़गिड़ा रहा था, वो किसी धोखे में न रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है।
भारत ने आतंक के खिलाफ अपनी लड़ाई में 3 सूत्र स्पष्ट रूप से तय किए हैं। पहला, भारत हर आतंकी हमले का करारा जवाब देगा। उसका समय, जवाब देने का तरीका और जवाब देने की शर्तें हमारी सेनाएं खुद तय करेगी। दूसरा, भारत अब एटम बम की गीदड़ बप्पी से नहीं डरेगा। और न ही उसके आधार पर कोई फैसला लेगा। तीसरा, आतंक के आका और आतंकी सरपरस्त सरकार को भारत एक ही नजर से देखेगा। पाकिस्तान का स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर ये अब खेल चलने वाला नहीं है। हमारे भारतीय हथियारों ने, ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई। जहां टारगेट तय किया वहां धमाके किए। ये ताकत हमें आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से मिली है। अरे भाई, पीएम ने भी कह दिया कि सुख की रोटी खाओ वरना मेरी गोलियां तो है ही। भाई, पाकिस्तान इस बयान को आप हल्के में मत लीजिए, सीरियस रहिए, क्योंकि इस बार फज्र की नमाज का वक्त भी नहीं मिलेगा न पाकिस्तान की आतंकी सरपरस्ती सरकार को और न आतंकियों को। और चौथी कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, किराना हिल्स पर किसी भी तरह का हमला नहीं किया गया है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी गॉसिप हो रही है कि इंडिया ने किराना हिल्स पर हमला किया, जिसके बाद न्यूक्लियर रिसाव हुआ, जिसके चलते पाकिस्तान सीज फायर को तैयार हुआ। अरे भाई, पाकिस्तान सीज फायर के लिए बहुत पहले से तैयार था, लेकिन बात जब इज्जत की आती है तो ना सामने कोई भी हो जवाब देना पड़ता है, क्योंकि इज्जत का सवाल जो है। और सुनिए, पाकिस्तान ने जवाब दिया ड्रोन बरसाकर। हमने भी सारे ड्रोन खत्म कर दिए। सेना ने किराना हिल्स पर किसी भी हमले से इनकार कर दिया। हमें भी पता है कि आपसे कुछ होना है नहीं, फालतू में न्यूक्लियर रिसाव हो जाएगा और पाकिस्तान में जाकर दूसरे देश को ही निपटारा करना पड़ेगा और वो रिसाव समेटना पड़ेगा। और सबसे बड़ी कन्फ्यूजन पाकिस्तान को भी है, वो भी दूर कर देता हूं कि आप कुछ करेंगे और भारत चुप बैठेगा। तो अब आप खुद समझदार हैं। सिर्फ वर्दी पर चांद सितारे लगा लेने से आप उस देश से भिड़ नहीं सकते जिसका झंडा ही चांद पर है। हर चीज में हमारी नकल करने वाले, अब चाहे वो टेबल हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप हमारा मुकाबला कभी नहीं कर सकते। और करने से पहले पिछले 3 वॉर के बारे में सोच लेना, जब आपको हार का सामना करना पड़ा। आपके हजारों सैनिकों ने सरेंडर किया था। वो था पुराना भारत जिसने आपके छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन अब है नया भारत और नया वॉरफेयर, जिसके लिए हम तैयार हैं। इस बार पाकिस्तान ने कोई हरकत की या आतंकी हरकत की तो किसी भी हिस्से को नहीं छोड़ा जाएगा। हर जगह ब्रह्मोस के टारगेट पर होंगे। जहां जहां आतंकी छिपे होंगे घर में घुसकर मारेंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है।